हेलो दोस्तों, अगर आप मोबाइल फ़ोन से ट्रेड करते हैं और आपको लॉन्ग पोजीशन शॉर्ट पोजीशन लगाना नहीं आता है और लॉन्ग पोजीशन के ऊपर ये स्टॉप लॉस का पॉइंट और टारगेट का पॉइंट में रियल ट्रेड आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपका रियल ट्रेड में कितना का लॉस होगा, कितना का प्रॉफिट होगा, वो आप कैसे जानेंगे। साथ में अगर आप मोबाइल पे ये लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशंस का ऑप्शंस आपको नहीं मिल रहा है तो आप कैसे लगा पाएंगे, वो मैं आपको आज पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले आप देख सकते हैं कि मैंने चार्ट पे लगाया है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि शॉर्ट पोजीशंस आपको कब लगाना है और लॉन्ग पोजीशन कब लगाना है। शॉर्ट पोजीशंस हम तब लगाते हैं जब हमारा व्यू होता है कि मार्केट अब नीचे जाए, यानी कि हम पुट बाय करने वाले जब भी होते हैं तब हम शॉर्ट पोजीशन को लगाते हैं, और जब भी हम कॉल ऑप्शन को बाय करते हैं तब हम वहाँ पे लॉन्ग पोजीशन को लगाते हैं। तो यहाँ तक बात क्लियर है। तो सबसे पहले मैं इन दोनों को डिलीट कर देता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ आप से खोजेंगे और कैसे इसको लगाएंगे। तो अभी आप सिंपल चार्ट पे देख सकते हैं कि मेरा 3 लाइन है जो सपोर्ट रेजिस्टेंस का चार्ट है, और ये निफ्टी विफ्टी का चार्ट है 5 मिनट के टाइम फ्रेम में लगा हुआ है। तो शॉर्ट पोजीशन और लॉन्ग पोजीशन को लगाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे एक आइकन दिखाई दे रहा है, ये पेंसिल वाला, इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे मेरा आप देख सकते हैं शॉर्ट पोजीशन है और लॉन्ग पोजीशन है। लेकिन जब आप शुरुआत में ट्रेडिंग व्यू का ऐप डाउनलोड करेंगे तो आपको यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन नहीं मिलेगा, आपको नीचे मिलेगा। और ये ट्रेडिंग व्यू का ऐप है जो कि आप भी गूगल प्ले स्टोर से ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं, और इसमें मैंने कोई भी प्रीमियम नहीं लिया हुआ है। तो देखिए, इसमें आप जब आएंगे तो आपको सबसे नीचे मिलेगा प्रिडिक्शन एंड मेजरमेंट में लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन। तो यहाँ से आप सबसे पहला काम ये करेंगे कि इसको इस तरह से टैप करेंगे, और यहाँ पे आप क्या करेंगे, सबसे पहले इस तरह से टैप करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा ऐड टू फेवरेट। तो यहाँ पे आप स्टार पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ से इस तरह से स्टार बन के आ जाएगा। इससे क्या होगा कि आपको यहाँ पे ऊपर ही मिल जाएगा, आपको बार बार यहाँ पे ढूंढने की ज़रूरत नहीं होगी। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे आपको ट्रेड लेना है तो इस तरह से आप जब तक नीचे जाएंगे ढूंढेंगे तब तक आपका काफ़ी टाइम चला जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे आप ऐसे स्क्रॉल करेंगे और फट से यहाँ से आप लॉन्ग पोजिशन शॉर्ट पोजिशन को चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मेरा व्यू यहाँ से अगर नीचे के लिए तो मैं शॉर्ट पोजीशन को चूज़ करके और यहाँ से मैं ट्रेड करना चाहता हूँ, तो सबसे पहले मैं डिसाइड करूँगा क्या चीज़, स्टॉप लॉस। टारगेट का तो पता नहीं कि मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, बट मैं स्टॉप लॉस को डिसाइड करता हूँ। तो यहाँ पे मैं अगर इस जगह पर ट्रेड कर लेता हूँ तो मैं स्टॉप लॉस अगर मैंने मान के रखा है कि मैं यहाँ पे 300 या फिर 400 स्टॉप लॉस दूंगा, उससे ज़्यादा नहीं दूंगा, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 500 स्टॉप लॉस दूंगा। तो मैं यहाँ पे सोचूंगा यहाँ पे ट्रेड लेता हूँ, तो यहाँ पे इस कैंडल के ऊपर मैं स्टॉप लॉस लगाता हूँ। तो अभी स्टॉप लॉस कितना है आप यहाँ पे देखिए, अभी स्टॉप लॉस है 17 पॉइंट का, और यहाँ पे टारगेट में मान के चलता हूँ कि 1:2 हमें मिल जाए, तो 1:2 पहला टारगेट बुक करेंगे। तो यहाँ पे हम 2 पॉइंट कुछ कर लेते हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है चलेगा। तो ये हमने पुट का व्यू बनाया है, और यहाँ पे हमारा जो है अभी स्टॉप लॉस है 17 पॉइंट। तो अब ये सवाल आता है कि अभी यहाँ पे 17 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, तो क्या हमारे जो रियल ट्रेड होगा उस स्ट्राइक प्राइस में क्या 17 रुपये कम का हमें स्टॉप लॉस लगाना है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा जो है कैलकुलेशन वाला ओपन कर लेता हूँ। हाँ, तो अब देखिए यहाँ पे आपको 17 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, तो रियल ट्रेड में आपका कितना पैसा जाएगा अगर मार्केट अपोजिट चला जाता है तो यहाँ पे अब 17 पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है 17.75। तो सिंपल इसका आप आधा कर दीजिए। ये वाला अमाउंट को आप ध्यान में नहीं रखेंगे और इसमें ये वाला टारगेट को भी आप ध्यान में नहीं रखेंगे। अभी मैं आपको जो तरीका बता रहा हूँ वो आप तरीका सीखिए। तो इसका आधा कितना होगा 17.75 का, आप 18 लमसम को मान के रख सकते हैं। तो 18 का आधा हो गया 9, ठीक है 9 हो गया। तो अब जितने भी क्वांटिटी से ट्रेड करेंगे, अगर आप एक लॉट से कर रहे हैं तो उसमें कितना होता है 50 क्वांटिटी, तो इसको आप 9 से गुना कर देंगे। तो 9 पचे कितना होगा 45। तो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस कितना आ रहा है 450 रुपये। लेकिन यहाँ पे आपको ऐड द मनी बाय करना होगा। अब कई लोगों को ऐड द मनी, OTM, ITM नहीं पता है, तो इसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बनाए हैं, आप जाके देखिए, उसमें सब समझ में आ जाएगा। तो आपको बाय करना है ATM, ये केवल ATM पे ही काम करेगा। अगर आप OTM बाय कर रहे हैं तो ये बिल्कुल भी काम नहीं करने वाला है। तो यहाँ पे मुझे पता चल गया कि मेरे टारगेट में कितना का यहाँ पे लॉस होने वाला है मैक्सिमम। तो अब मैं जो भी रियल ट्रेड में स्टॉप लॉस लगाऊंगा तो कितने पॉइंट का लगाऊंगा 9 पॉइंट का। अगर मेरा प्राइस यहाँ पे चल रहा होगा फॉर एग्जांपल पुट के साइड में अगर चल रहा होगा यहाँ पे 100 रुपये, तो यहाँ पे मैं कितना का स्टॉप लॉस लगाऊंगा 9 रुपये कम का, यानी कि 91 रुपये का स्टॉप लॉस लगाऊंगा।
तो हमारा अपोजिट चला जाता है तो हमारा स्टॉप लॉस 450 में हिट हो जाएगा। तो इस तरह से आपने पता लगा लिया कि आपका कितना स्टॉप लॉस जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आता है टारगेट। अब ये भी तो जानना है कि अगर यहाँ टारगेट हिट करता है तो टारगेट में हमें कितना पैसा मिलेगा। तो यहाँ पे आप टारगेट को देखिए, टारगेट में कितना है 37 पॉइंट। टारगेट यहाँ पे 37 पॉइंट है, तो क्या 37 रुपये बढ़ेगा? तो ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इसका भी आप क्या कर दीजिए, आधा कर दीजिए। तो पूरा 37 है तो इसको 36 ले लेते हैं, तो राउंड फिगर में अच्छा रहेगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलेगा। तो 36 का आधा कितना होता है 18। हमारा क्वांटिटी साइज़ क्या है, एक लॉट से कर रहे हैं तो 50, तो इसको आप गुना कर दीजिए। तो कितना होगा 8 पचे 40 का 0, हाथ में 4 और 4 5 और 9, यहाँ पे 90 हो जाएगा और 0, यानी कि हमें टारगेट कितना मिलेगा 900 का। अगर ये ट्रेड चल जाता है तो हमारा स्टॉप लॉस कितना है 450 का, टारगेट कितना है 900 का। तो ये जो है वो फिक्स हो गया है। ठीक है, लेकिन शर्त इसमें क्या है कि आपको एटीएम वाला ही बाय करना है। अब एटीएम क्या होता है, सिंपल सा है, जहाँ पे भी प्राइस चल रहा है उसका एक इधर और एक इधर, वही एटीएम होता है। इसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाए हैं, आप जाके देखेंगे तो आपको जानकारी मिल जाएगा, या फिर मुझे नीचे कमेंट करके बताइए, मैं आपको पूरा डिटेल में समझा दूंगा कि एटीएम, ओटीएम और आईटीएम क्या होता है। तो मैंने आपको बता दिया, एक सिंपल सा फंडा है। मैं आपको एक बार लॉन्ग पोजीशन के लिए बता देता हूँ। तो इसको मैं डिलीट करता हूँ। अब जैसे यहाँ पे एक चार्ट है मेरा, यहाँ पे व्यू बना है कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो मैं यहाँ पे पी बाय करूँगा। उससे पहले मैं लॉन्ग पोजीशन में देखूँगा कि हमारा स्टॉप लॉस कितना आ रहा है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जिसे बोलते हैं। तो यहाँ पे चलिए हम यहाँ पे ले लेते हैं इस रेजिस्टेंस वाले एरिया पे, और हमारा स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पे, इसको ब्रेकआउट कर दिया है। तो स्टॉप लॉस हम यहाँ पे रखेंगे इस कैंडल के नीचे। तो 24 पॉइंट का हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस है। तो क्या सर 24 पॉइंट हमारे प्रीमियम में 24 पॉइंट के नीचे स्टॉप लॉस लगाएं? बिल्कुल भी नहीं। तो आप सिंपल क्या करेंगे, इसका आधा करेंगे। तो 24 का आधा कितना होता है 12। क्वांटिटी साइज़ अब कितना से ट्रेड कर रहे हैं, 50 क्वांटिटी से कर रहे हैं तो 50 से मल्टीपल कर दीजिए, 100 से कर रहे हैं तो 100 से कर दीजिए, 150 से कर रहे हैं तो 150 कर दीजिए, बात सिंपल है। तो यहाँ पे 12 पचे कितना होता है 60 और एक 0, यानी कि हमारा अगर ट्रेड ये अपोजिट चला जाता है तो यहाँ पे कितना मेरा 600 का लॉस दे के जाएगा, अगर मैं यहाँ पे 12 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाऊंगा तो अब अगर मुझे यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना होगा तो मैं कितना पॉइंट का लगाऊंगा। तो यहाँ पे आप मुझे पता है कि स्टॉप लॉस मुझे 24 पॉइंट में नहीं लगाना है, अब मुझे स्टॉप लॉस लगाना है 12 पॉइंट में। अगर मैं 24 पॉइंट में स्टॉप लॉस लगाऊंगा तो कितना बड़ा हो जाएगा वो आप खुद सोचिए। तो यहाँ पे सिंपल इसका आधा कर दीजिए, और वही आप जो रियल ट्रेड होगा उसमें आप स्टॉप लॉस लगा दीजिए। तो आपका जो है 600 का रुपये का यहाँ पे स्टॉप लॉस हो जाएगा। और उसी तरह से आप टारगेट को भी देख सकते हैं, जैसे कि अभी टारगेट वहाँ पे कितना दिख रहा है 57। तो इसको आप एक काम करिए, इसका आधा कर दीजिए। यानी कि सिंपल मैं एक फंडा आपको बता देता हूँ, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ये भी जो आपका स्टॉप लॉस दिख रहा है, टारगेट दिख रहा है, दोनों का आधा आधा करके क्वांटिटी साइज से मल्टीपल कर दीजिए, गुना कर दीजिए, आपको लॉस के बारे में पता चल जाएगा और टारगेट के बारे में पता चल जाएगा। जैसे यहाँ पे 58 है तो 58 का आधा कितना होगा, 58 का आधा होगा 29। ठीक है, तो 29 गुना अगर आप एक यानी कि 50 क्वांटिटीज़ कर रहे हैं 50 से गुना करिए, जितने क्वांटिटीज़ कर रहे हैं गुना कर दीजिए। तो जो भी ये निकल के आएगा, जैसे 9 पचे 45 के 5 4 और 5 दूना 10 और 4 14, यानी कि 1450 रुपये आपका क्या होगा टारगेट होगा, और आपका लॉस कितना होगा 600 रुपये का लॉस होगा। तो इसको अगर डिवाइड करेंगे तो यही रिस्क रिवॉर्ड रेशियो निकल के भी आएगा। तो इस तरह से आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मोबाइल के ऊपर लगा सकते हैं। कैलकुलेट करना सिंपल है, लेकिन ये सिर्फ काम करेगा एटीएम के ऊपर, यानी कि एट द मनी स्ट्राइक प्राइस को आप चूज़ करेंगे तभी ये काम करेगा। एट द मनी क्या होता है, जैसे अभी मार्केट चल रहा है 18,126 के ऊपर और आपको सी बाय करना है, तो सी बाय करना है, एट द मनी क्या होगा, अगला जो स्ट्राइक प्राइस ऊपर रहेगा वो होगा, यानी कि यहाँ पे 18,126 चल रहा है तो 18,150 ये हो जाएगा एट द मनी। तो अगर एट द मनी का ये बाय करेंगे तो ये आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फिट बैठेगा। तो और ये जो बाकी का अमाउंट दिख रहा है ये आपको इस पे ध्यान नहीं देना है, क्योंकि मुझे भी ये अमाउंट के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन इस चीज़ को मैंने करके देखा है। आप भी 2 दिन देखिए करके, आपको सारी चीज़ें पता चल जाएगा। अगर आपको लगे कि मेरा स्टॉप लॉस ज़्यादा बड़ा हो रहा है,
जैसे कि आप सिंपल यहाँ पे लगाएंगे और यहाँ पे आपको लग रहा है कि ये मेरा तो स्टॉप लॉस काफ़ी बड़ा हो गया, यहाँ पे 20 पॉइंट का है, तो 20 पॉइंट का आधा कितना है 10 पॉइंट, 10 गुने 50 यानी कि 500, एक क्वांटिटी यानी कि एक लॉट पे कितना 500 का स्टॉप लॉस है। तो इसको और छोटा आप कर सकते हैं, यहाँ पे अगर आप इसको 10 पॉइंट कर देंगे तो यहाँ पे आप देखिए 10 पॉइंट में कितना होगा 5 यानी कि 250 का स्टॉप लॉस। लेकिन आपको अपने हिसाब से स्टॉप लॉस को ऐड नहीं करना है, जिस हिसाब से कैंडल बनेगा उस हिसाब से आपको देखना है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे आपका ये चीज़ बना है, तो आप ऐसा तो नहीं है कि आप यहाँ पे अगर आप ट्रेड बनाते हो तो स्टॉप लॉस को आप यहीं पे रखोगे, जहाँ पे आप लगाएगा जहाँ पे आप ट्रेड करेंगे उसके जस्ट आप नीचे रखोगे। थोड़ा बहुत आप यहाँ तक भी रख सकते हो, ताकि अगर ये थोड़ा सा नीचे भी आए मोमेंटम में तो आपका स्टॉप लॉस हिट ना हो। तो इस तरह से मैंने आपको पूरा डिटेल में बता दिया है लॉन्ग पोजीशन शॉर्ट पोजीशन के बारे में। अगर फिर भी कोई सवाल रह जाता है तो मुझे नीचे कमेंट करके बताइए, मैं कोशिश करूंगा कि इसके ऊपर और डिटेल में वीडियो बनाने की। बाकी अगर आपको कोई भी दिक्कत होता है ट्रेडिंग व्यू ऐप को यूज़ करने में तो मुझे भी कमेंट करके कह सकते हैं, उसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो बना दूंगा। बाकी दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।